बार मैंने उसको सुना, मुझे फिर वो बार बार सुनने से लुत्फ आता था, मैंने बार बार सुना है। तो वो इस तरह हुआ है कि ये लीबिया का जो है ना वाकया है। तो वो लीबिया से एक आम सा बंदा है, मतलब कोई चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, कोई नहीं है, वैसे जवान ही लगता है। तो वो जब हज के लिए यानी काफिला जाने लगा, ये आखिरी फ्लाइट थी लीबिया से हज के लिए जाने के लिए। तो वहां जब वो एयरपोर्ट पे आए तो सबके जो है वो पासपोर्ट वगैरह क्लियर हो गए, और उसके पासपोर्ट में कोई मसलन नाम की वजह से जो है वो गड़बड़ आ गई कि नाम आप नहीं उसका था ना जा सकते। कजाफी था, वो आमर कजाफी कजाफी उसके था, साथ कजाफी की लगता वजह था। से उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम कजाफी है, क्यों रोक इसलिए। हाँ, तो उसने उन्होंने कहा जी आपके कोई मसलन कागजात में गड़बड़ है तो आप नहीं जा सकते हैं। तो जहाज में बाकी हाजी सारे जो है वो चले गए और वो वहां बैठा रहा। तो जब जहाज में सारे चले गए, क्लियर हो गया, उसको उन्होंने अमले ने कहा कि अब आप वापस चले जाएं, तो हमें भी दुख है आप नहीं जा सके, तो इंशाल्लाह अगले साल आपकी हाजिरी होगी, तो अब तशरीफ ले जाएं। उसने कहा नहीं, मैं इसी फ्लैट में जाऊंगा और मैंने नियत कर ली है हज करने की, मैं जाऊंगा हज करने के लिए। तो अमले वालों ने कहा भाई कैसे जाएगा, जहाज तो चला गया है। तो उसने कहा बेशक चला गया, मैं इसी जहाज में जाऊंगा और जाऊंगा, मैंने हज करने की नियत की हुई है। सुबहान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि जहाज में कोई टेक्निकल खराबी आ गई है और जहाज वापस एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। जब जहाज वापस लैंड किया जहाज ने, तो अब यानी वो जहाज की जो खराबी थी वो ठीक हो रही है। तो इतनी देर में उसके कागजात जो वो भी क्लियर हो गए। तो अब उसने कहा अब मुझे जाने दो, जहाज भी वापस आ गया है, मेरे कागजात भी क्लियर हो गए हैं, तो अब मुझे बिठाओ इसमें। तो अमले ने पायलट से राब्ता किया कि आप इसको बिठा लें, ये एक सवारी जो है वो रह गई है, तो इसको भी आप ले जाएंगे। तो पायलट ने कहा नहीं, अब जहाज जो है वो दरवाजे उसके बंद है, मैं एक बंदे के लिए दरवाजे नहीं खोल सकता हूं, लिहाजा वो अब वो खराबी भी खत्म होगी, तो मैं दोबारा जो है वो जा रहा हूं। अब उसने फिर जो है वो जहाज चलाया, जब उड़ाया तो फिर लोगों ने कहा कि अब तो दोबारा भी तुझे नहीं लेके गए, अब तो कोई चांस बाकी नहीं बचा है, तो अब तू घर जा और अगले साल तैयारी कर, इंशाल्लाह तुझे अगले साल। कहता नहीं, मैंने नियत की हुई है, मैंने जाना है, मैंने हज करने जाना, मैं नियत करके आया हूं, तो मैं फिर भी जो है वो जाऊंगा, मैं इसी जहाज में जाऊंगा। उन्होंने कहा तू कैसा आदमी है, जहाज फिर उड़ गया है, अब तू कैसे जा सकता है। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। अब थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान हुआ कि जहाज में कोई खराबी हो गई है, जहाज दोबारा फिर लैंड कर रहा है। अब फिर जब जहाज आया तो फिर पायलट ने खुद कहा कि जब तक वो बंदा नहीं बैठेगा, फैसल कजाफी उसका शायद नाम है, तो कहा कि वो आमर कजाफी, आमिर 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 कजाफी उसका नाम है। तो उन्होंने कहा वो आमिर कजाफी नाम का जो शख्स है उसको बिठाओ, फिर मैं जाऊंगा, अब मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगा। ये प्रोटोकॉल से ले गया, फिर हाँ, वो फिर पूरा प्रोटोकॉल से बिठाया, क्या और बात फिर जब वो बैठा तो फिर जहाज उड़ा, तो फिर नहीं रुका, फिर जाके तो सऊदी अरब में ही लैंड किया और वो अल्लाह का बंदा मक्के में पहुंच गया। तो यूं देखें कि ऐसे ये जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिसे बुलावा हो वो ही जा सकता है, इसको कहते हैं बुलावा। नारा और तकबीर, अल्लाह उसका अकबर। यकीन देखें कितना कामिल था, अल्लाह की जात पे उस पर कितना तवक्कुल और भरोसा था। कह रहा मैं जाऊंगा, मैंने नियत कर ली है, मैं हज करूंगा, इसी साल करूंगा, और फिर कहता है इसी जहाज पे जाऊंगा। मुझे लगता है कि उसको खबर आ गई थी कि तेरे बगैर ये जहाज जा नहीं सकता है, लिहाजा तू भी इत्मीनान से बैठ, हम इसको जाने नहीं देंगे जब तक कि तू नहीं इसमें बैठेगा। सुभान अल्लाह, तो रब सुभान ताला ने उस जहाज को नहीं जाने दिया। और फिर इसी तरह अल्लाह। मेरे इमाम अहले सुन्नत के बारे में भी ये वाकया साथ सुना दूं। आला हजरत के बारे में आता है कि किसी आप भी सफर किसी ट्रेन पे कर रहे थे, तो एक जगह पे ट्रेन रुकी, तो स्टेशन पे आप नमाज पढ़ने लगे, तो टाइम थोड़ा होता है, तो वो ट्रेन के चलने का टाइम हो गया, तो जब वो ड्राइवर चलाने लगा तो ट्रेन बिल्कुल ना चले, अब वो रुक गई। तो फिर उसने बड़ी कोशिश की लेकिन ट्रेन फिर ना चले। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आप जब उस गाड़ी में जलवा फरमा हुए, अब उसने जब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी जो है वो चल पड़ी। तो यूं जो है आशिक होते हैं ना, सच्चे आशिक जिनका अल्लाह के साथ लगाव होता है, वो आम हालत में जिन बज़ाहिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदा जाहिर से पता चलता है कोई आम है, लेकिन याद रखें कि विलायत की एक किस्म ऐसी भी है कि बंदे को खुद भी नहीं पता होता मैं अल्लाह का कितना बड़ा वली हूं, तो अल्लाह उसके साथ किस कदर मोहब्बत करता है। तो ये इसका वाकया बड़ा ईमान ताज़ा करने वाला है। तो बड़ा मैं तो सुना तो बड़ा लामा साहब, ये ही वो है ना, अल्लाह पर पुख्ता ईमान इसको कहते हैं। हाँ कहते हैं पुख्ता ईमान कि मेरा काम होगा मेरा अल्लाह ही करेगा।
سبحان جی نعرہ صاحب تکبیر، اور اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا یا رسول رسول اللہ، اللہ نعرہ حیدری، یا علی، یا جی سبحان شاہ اللہ صاحب الحمد اور علامہ صاحب، جیسا کہ مجھے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں سوال میں، الحمدللہ نمبر بایو میں لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسی ایسی وہ ویڈیو بھیجتے ہیں جن میں مرزا وہ جیل میں کہتا ہے کہ اگر کوئی کرامت ہے تو اس طرح سامنے آئے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اب مرزے کے منہ کے اوپر تھپڑ لگا نا، اللہ نے کیسا کرامت اس کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے، یعنی عام بندہ جب اس طرح کی کوئی اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو نا تو اسے جو ہے وہ معاونت کہتے ہیں. تو اللہ نے اس کی کیسی مدد کی، اس نے عقیدہ بنا لیا میں نے جانا ہی جانا ہے بھائی، اسی جہاز پہ جانا ہے. وہ جہاز اڑ بھی گیا پھر بھی اس کا یقین ہے نہیں جا سکتا، آئے گا. اللہ پر اتنا توکل اس نے کیا تو اللہ نے کہا اچھا اگر تو میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اس جہاز کو موڑے گا تو میں موڑتا ہوں، ابھی موڑتا ہوں. اور اس کو کہا پائلٹ کو کہ چل واپس اتار. 2 مرتبہ اس نے کوشش کی، اللہ نے کہا نہ وہ بیٹھے گا تو جائے گا ورنہ تو نہیں جا سکتا. اور عاجز آ کے اس نے کہا کہ اس کو بٹھاؤ اگر جہاز کو لے کے جانا ہے تو. پھر جب وہ بیٹھا تو پھر جہاز میں خرابی بھی نہیں آئی، پھر چلا گیا تو ثابت کر دیا کہ وہ جو خرابیاں ہو رہی تھی وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، وہ یہی وجہ تھی کہ یہ اللہ والا جو ہے اس کا حج اللہ نے اس کو اس سال کروانا تھا اور اس نے جانا تھا، اب اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے ہو. تو یہ عام بندے کے حال یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو شانیں ہی ان کی بڑی بکری ہوتی ہیں. تو یہ مرزے کا اپنا ایک جو ہے نا وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تو سمجھتا ہے جو میں نہیں کر سکتا تو اور بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ عام لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں